Praise the Lord. हम सब खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे जिन्होंने हम लोगों को इतनी अच्छी शाम दी है कि हम सब उनकी स्तुति और महिमा करने वाले बन पा रहे हैं। और हम सब खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सब को बसों की जमीन पे जिंदा रखा है। और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि जो आज हमारी बुआ आ रही हैं, हमारी बुआ अच्छे से आने वाली बन पाए, उनके वाहन पे अपना लहू का बाड़ा बांधेंगे जिससे मेरी बुआ अच्छे से आने वाली बन पाए। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। प्रार्थना मेरे बेटा घर का कोई भी एक सदस्य कर सकता है। Praise the Lord. Praise the Lord. सृष्टि करनी। तो आइए हम सब प्रार्थना के चलते हैं। जीसस पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको ये अच्छा सा दिन दिया और उस दिन में हम लोगों को अच्छे से रखा जीसस पापा। और जीसस पापा, हम सब ये भी प्रार्थना करते हैं कि हम सब अपनी जितना भी पाप किया हो उन सब पापों से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और जीसस पापा, हमें इतनी समझ और बुद्धि दीजिए कि हम वो पाप दोबारा ना करने वाले बनते हैं। और जीसस पापा, मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि मुझे समझ और बुद्धि दीजिए कि मैं अपनी पढ़ाई को अच्छे से पूरी करने वाली बन पाऊँ। और जीसस पापा, मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी मीटिंग में बैठे हुए जो अपने घर को छोड़ के आए उनके पीछे उनके घर की रक्षा करिए जीसस पापा। और जीसस पापा, जब ये जाएँ तो अच्छे से जाने वाले बनते। और जीसस पापा, मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको अपने जीवन में अच्छे से बनाते रहें। प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। Praise the Lord. आइए हम सब गीत के चलते गीत का नाम है शादी का गुलाब। और जैसा कि गुलाम यीशु मसीह का वचन हमें बताता है, मैं तुझे ऐसे जल से पानी पिलाऊंगा कि तुझे फिर कभी प्यास ना लगे। तो आइए इसी आयत को लेकर हम सब गुलाम यीशु मसीह की स्तुति और महिमा की चलते हैं। हमारे बीच में नाम लेकर आएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord.
इससे पहले कि हम गीत की ओर चलें, हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा सा वचन मैं आपके साथ शेयर करना मांगती हूँ आज, जो कि भजन संहिता उसका 32 बाब साम 32 उसकी पहली आयत और दूसरी आयत है, जो कि बहुत ही हमको आशीष देती है, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करना मांगती हूँ। और इसकी मेन शीर्षक है क्षमा प्राप्ति की आशीष। और इसका पहली आयत से मैं पढ़ती हूँ, पहली और दूसरी आयत। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रभु ने कितनी सुंदर आशीषें हमें दी हैं और हमारे पापों किस तरह से वो प्रेम से क्षमा करता है। हमसे जाने जाने कितनी गलतियां हो जाती हैं, भूल चूक होती हैं, और प्रभु हमको फिर भी गले से लगाता है, हमारे लिए अपनी बाह फैलाए, हमारे लिए हमें क्षमा देता है। और इसी वचन को साक्षी करते हुए आज हम उसके नाम को महिमा देते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम सब एक छोटी मंडली, जबकि अपने प्रभु यीशु मसीह, अपने यहोवा का धन्यवाद करती है और उसका नाम को ऊंचा उठाते हैं अपने गीतों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। पिता परमेश्वर इस मीटिंग पर अपनी आशीष दे और इस छोटे से गीत को जो कि हम आज प्रभु की महिमा के लिए गाते हैं, पर अपनी आशीष दे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके पद को स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके पद को
प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जैसा हम देखते हैं कि हम उसके वचन में प्रेज द लॉर्ड जो कुछ भी कार्य करते हैं और जो कुछ भी हम उसके वचन में बढ़ते हैं, और यदि हम उसके वचन में खड़े होकर उसकी स्तुति और महिमा करते हैं, यदि हम उसके वचन में खड़े होकर उसके नाम में गवाही देते हैं, यदि हम उसके वचन में खड़े होकर अपने होठों को, अपनी जीभ को, अपने गले को और अपने शरीर को, अपनी आत्मा को उसके चरणों में लाकर उसके आदर और उसकी महिमा में एक भी शब्द कहते हैं, तो उसका बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में हमारे लिए रखा है। इस बात के लिए हमें और आपको अवश्य विश्वास करना है, क्योंकि उसने अपने वचन में बार बार कहा, जो परिश्रम तुमने मेरे वचन में किया है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम अपना प्रतिफल कभी ना खोगे। और आज हम सबको खुदा ने एक बहुत तायत का जीवन दिया है, और जब ये जीवन दिया है तो हम उसकी स्तुति और महिमा जब करते हैं, उसके वचन में बढ़ते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने खुदा को आदर और महिमा देते हैं। और ये बातें खुदा ने हमें इसलिए दी हैं ताकि समय समय पर हम खुदा के प्रति ईमानदार बने और उसके वचन में दृढ़ बने। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा बहुत महान है और बहुत पवित्र है। हमें खुदा के वचन पे कान लगाना है। खुदावन ने इस जगह का टेक चार्ज ले लिया है। बच्चा रो रहा है या बच्चा कहीं पर भी कुछ कर रहा है, उसकी तरफ दृष्टि नहीं करनी है। बच्चे को खुदा के नाम में छोड़ देना है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा उसको बहुत तायत से सिफा प्रदान करेगा, उसको समझाएगा कि मेरे वचन में कैसे बैठना है। और आज एक बार फिर हमें खुदा ने ये पवित्र समय, ये दिन दिया कि हम उसके पवित्र वचन में बैठें। और कितनी उत्तम बात है कि हम अपने जीवन का समय खुदा की संगति के साथ गुजारें। आप मनुष्य अपने जीवन का कीमती समय इस संसार और संसार की बातों में और इस संसार के नष्ट होने वाले ईश्वर के साथ मना रहा है। लेकिन खुदा ने हमें और आपको बुद्धि और समझ दी है कि हम और आप खुदा के पवित्र वचन पे कान लगाएं, उसके वचन में लिपटे रहें, उसके वचन से में बने रहें, उसके वचन में चलते रहें, क्योंकि यही हमारे और आप और हर एक मनुष्य जाति के लिए सबसे उत्तम और उद्धार की बात है। देखो, आज मनुष्य खुदा से दूर है, इसलिए वो बहुत से विपत्ति और कलेशों में है। लेकिन खुदा ने कहा कि जिस समय तुम मुझे स्मरण करोगे उस समय मैं तुम्हें थाम लूँगा और मैं तुम्हें हर अंधकार और हर बंधनों से छुड़ाकर एक बार फिर से मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुमसे छिपा रखूं। देखो, मैं हर एक चीज़ समय पर तुम्हें दूंगा। और मेरा ये तुमसे वादा है कि इस पृथ्वी पर रहते हुए जब तक तुम मुझसे स्मरण करोगे और मेरे वचन में बने रहोगे, तो तुम जो कुछ भी मांगोगे वो सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आनंदित हैं कि हम प्रभु के वचन में एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कल मंगल है, लेकिन कल मंगल वाले दिन भवन में प्रार्थना नहीं होगी और भवन में प्रार्थना परसों होगी, क्योंकि कल हमारे भाई ने एक नया प्लॉट लिया है, वो मकान लिया, फ्लैट लिया है। उस फ्लैट में वो प्रार्थना कराना चाह रहा है, तो इसलिए मंगल वाली प्रार्थना जो भवन में होती है वो परसों होगी। और कल शाम को 5 बजे आलमबाग में भाई ने फ्लैट लिया है और भाई ने कम से कम 2-3 महीने पहले फ्लैट लिया था और प्रार्थना कराने की सोच रहा था, और कल उन्होंने डिसाइड किया है। तो आप सबको निवेदन है कि आप सब वहाँ पर आएँ और वहाँ पर प्रार्थना होगी और फिर परसों भवन में प्रार्थना होगी और बाकी जो प्रार्थना है वो आगे बढ़ेंगी। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा ने हमें समझ और बुद्धि दी है हर बात की, कि देखो, मैं अपने लोगों को नर्म करूँगा और वो तुम्हारे पास जल की धारा के समान बहते हुए आएंगे। और सबसे उत्तम बात ये कि बहुत तेरे लोग वचन सुनने के लिए अपने घर के द्वारों को खोल रहे हैं।
बहुत तेरे भाई बहन अपने जीवन में सबसे उत्तम समय में प्रार्थना यानी महासभा को कराने की बात करते हैं। इसका मतलब कि हम सब वचन में बढ़ रहे हैं। नहीं तो हम देखें तो आज कौन अपने जीवन में उत्तम समय में प्रभु के वचन को आदर देता है। ये बुद्धि और ये समझ जब तक खुदा ना दे तब तक कोई मनुष्य खुदा को आदर नहीं दे सकता। खुदा का आदर, खुदा का महिमा खुदा की ओर से मिलता है। आमीन। और खुदा ने हम निकम्मों को ये समझ और बुद्धि दे दी कि हम अपने जीवन के उत्तम समय में प्रभु को स्मरण करें। और मैं आप लोगों को बहुत तायत से बताना चाहता हूं कि भवन बहुत तेज़ी से बन रहा है और सारे कार्य हो रहे हैं भवन में, और मैं उन सारे कामों को होते हुए देख रहा हूं और मैं बहुत आनंदित हूं। और मैं ही नहीं बल्कि इस महासभा से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति आनंदित है, क्योंकि उस भवन में हर एक जने की प्रार्थनाएं हैं और वहाँ पर जो भी जना जाता है, भवन में जो भी प्रार्थना करता है वो पूरी होती है, क्योंकि वो भवन हमारा और आपका नहीं बल्कि यहोवा का है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहोवा ने बहुत आयत से हमें ये उत्तम वरदान दिया है कि 300 दिन की प्रार्थनाएं, और वे घर जिन घरों में हम जाके प्रार्थना करते हैं वे घर दिए हैं, और बहुत तेरे भाई बहन दिए हैं जिनके हृदयों में खुदा ने अपनी नम्रता का बीज डाला है। बहुत तेरे भाई बहन दिए हैं जिनको खुदा ने दीन बनाया है, जो खुदा की उपस्थिति में बैठकर खुदा को आदर और महिमा देते हैं। देखिए आज हमारे घर में सडनली मीटिंग हुई, कल हमने अनाउंसमेंट किया, और देखिए खुदा की दया से सब जने भाई बहन आए हैं। ये खुदा को आदर और महिमा मिलता है इससे। और भवन में भी जब हम जाते हैं तो बहुत तेरे भाई बहन अब आने लगे हैं। ये सारी बातें खुदा को आदर और महिमा देती हैं, क्योंकि देखो तुम मेरे वचन में यदि बने रहोगे तो मैं जाति जाति के लोगों को तेरे पास फेरूंगा और वे मेरे वचन को सुनने के लिए अपने घरों से निकल के आएंगे। और सबसे उत्तम बात यह है कि हम अपने पिता के साथ इस समय को बिताएं। और जब पिता ने हमें ये उत्तम फल दिया तो आइए हम वचन से देखेंगे, क्योंकि कल हमने वचन में देखा था भाई एल्फ्रेड मैसी के यहाँ यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय। तो आइए हम सब यिर्मयाह 8वां अध्याय में ही चलेंगे, क्योंकि खुदा हमें बहुत तायत से उत्तम वचन को समझने की समझ दे रहा है। यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह, हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों वचन को आदर और महिमा देने के लिए, और हम सब पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम सब भाई बहन एक साथ पढ़ेंगे यिर्मयाह 8:20। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। हमारा उद्धार नहीं हुआ। बहुत भयानक बात है ये। आज कोई मनुष्य पवित्र वचन पे कान नहीं लगा रहा। आज कोई मनुष्य वचन के प्रति ईमानदार नहीं हो रहा। उद्धार कब होगा? ऐसा नहीं कि आपका उद्धार सडनली हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सडनली आप पवित्र नहीं हो सकते कि खुदा आया और खुदा ने आपको छुआ और आप पवित्र हो गए, या तो कोई दास आया और दास ने जो कि प्रभु की ओर से भेजा गया है और उसने आपको छुआ और आप पवित्र हो गए। ऐसा कोई भी आश्चर्यचकित कार्य नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कार्य होते हैं कि कोई पवित्र जन के हाथ रखने से हम पवित्र हो जाते हैं, तो हमारा सोचना व्यर्थ है
और हमारा ये सोचना कि कोई पवित्र जन के हाथ रखने से हम पवित्र हो जाएंगे, ये गलत है। और यहां तक कि यीशु मसीह भी अगर आप पर हाथ रख के आपको प्रार्थना करे तो भी मेरे प्यारे भाई बहनों आप पूरी रीति से पवित्र नहीं हो सकते। मैं आपको जो बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए। यीशु मसीह ने बहुत तेरों को चंगा किया, यीशु मसीह ने बहुत तेरों को भोजन खिलाया, आमीन। यीशु मसीह ने बहुत तेरों के पर दया दिखाई, लेकिन आप मुझे बताइए क्या उनमें से हर एक जना स्वर्ग के राज्य में जाएगा? नहीं। जब यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, जब यीशु मसीह ने उन्हें भोजन खिलाया, जब यीशु मसीह ने उन्हें शिफा प्रदान करी, तो यीशु मसीह के हाथ रखने के कारण वो तो स्वर्ग राज्य जाने चाहिए। लेकिन हर कोई स्वर्ग के राज्य नहीं जाएगा। इसका उदाहरण सबसे बड़ा ये है कि यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया। ताली बजाइए। आम मनुष्य बहुत भ्रम में जी रहा है और एक आत्मा संसार के अंदर बहुत तायत से फैल गई है। अब बहुत समझिएगा वचन को। कलाम में अभी आपने पढ़ा कि कटनी का समय बीत गया, फल की ऋतु चली गई, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हुआ। यानी कि ये समय को देखकर ताक में बैठे थे, यानी कि ये इंतजार कर रहे थे कि हमारा उद्धार होगा। लेकिन जब देखा कि समय चलता चला गया और सब कुछ बीत गया तो देख रहे हैं कि हमारा उद्धार नहीं हुआ। आमीन आमीन। हमारा उद्धार नहीं हुआ तो उद्धार कैसे होगा? आज सबसे बड़ी एक आत्मा संसार में है और वो आत्मा ये कि मनुष्य आज अपने आप को खुदा बना बैठा है। बहुत बड़ी आत्मा है ये। इस आत्मा को पहचानना होगा। उन्होंने किसी मनुष्य पर भरोसा रखा, उन्होंने किसी मनुष्य की सामर्थ्य पर भरोसा रखा और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, हम हमारे ये धर्मगुरु या तो हमारे ये याजक साहब हैं, इनके द्वारा हम जब प्रार्थना कराएंगे तो हम बहुत तायत से सफल होंगे। और यहीं पर खुदा का वचन कहता है हर एक मनुष्य पे भरोसा करना, यानी मनुष्य पे भरोसा रखना व्यर्थ है, परंतु खुदा पे भरोसा रख। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आज मनुष्य का विश्वास मनुष्य पर आ गया है, जबकि विश्वास कहाँ आना था? वचन पे। और जब मनुष्य का विश्वास मनुष्य पे आता है तब एक बहुत खतरनाक अपराध उत्पन्न होता है, एक बहुत खतरनाक पाप उत्पन्न होता है। वो पाप ऐसा होता है कि जिसको आप कहेंगे कि स्वर्ग के में सबसे पहला पाप हुआ था। स्वर्ग में जब यीशु मसीह की आराधना होती थी, स्तुति होती थी, और मिकाएल, जबराइल और लूसीफर, ये 3 दूत थे जो खुदा के सबसे प्रिय दूत थे। आमीन आमीन। ये तीनों दूत सबसे प्रिय दूत हैं, मिकाएल, जबराइल और लूसीफर। लेकिन स्वर्ग में एक पाप आ गया। लूसीफर के अंदर एक घमंड आ गया कि सब मेरी वर्शिप करें, कि सब मुझे पूजें, कि जो आराधना, जो पूजा, जो खुदा को देता है वो आदर, वो महिमा मुझे जाए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ी आत्मा इस संसार में। और अगर आप देखें तो आप चाहे आप नज़र उठा के थोड़ा सा देखेंगे, आपको वो आत्मा आपके नज़दीक नज़र आ जाएगी, जिसमें मनुष्य अपने आप को खुदा बना बैठा है, जिसमें मनुष्य अपने आप की स्तुति करा रहा है, जिसमें मनुष्य मनुष्य से कह रहा है मुझे पूजो, मेरी आराधना करो, मैं जो कहता हूँ वो मानो, गुरु जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अरे यहीं पर हमें सतर्क होना है, क्योंकि जरूर से ज़रूर इन्होंने किसी मनुष्य या किसी ऐसी वस्तु पे मन लगाया होगा जहां पर ये देख रहे हैं कि समय बीत गया लेकिन हमारा उद्धार नहीं हुआ। जब आप ये बातें देखें कि समय हो गया, रैप्चर हो गया, लेकिन हमारा रैप्चर नहीं हुआ, आप समझ रहे हैं?
सारा पृथ्वी सदोम और अमोरा की तरह बहुत तायद से हर्ष उल्लास और भोग विलास में लगा हुआ था, समझिएगा। लेकिन नूह के अंदर एक बहुत बड़ी योजना चल रही थी, और वो योजना नूह के अंदर इसलिए चल रही थी, जो वचन आपने पढ़ा, फिर से पढ़िए, अभी मैं आपको बताऊं। कटनी का समय बीत गया, कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। एक समय था जो नूह देख रहा था। जो आप आयत पढ़ रहे हैं वो आयत नूह जी रहा था। कटनी का समय बीत गया और फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई। नूह इन समयों के बारे में जानता था कि समय बीत चुका है। कटनी का समय था, बीत गया। फल तोड़ने का समय था, समाप्त हो गई ऋतु। अब नूह कह रहा हमारा उद्धार नहीं हुआ। उसी समय में लोग भोग विलास कर रहे थे, विवाह उत्सव सब कुछ मना रहे थे। वचन बताता है सदोम और अमोरा और नूह का समय स्मरण रखना, क्योंकि आज के समय में वही समय आ गया है। एक आयत पढ़ाएंगे हम, देखिए कहीं और ले गया है वो, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये क्या बताना चाह रहा है प्रभु हमें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर से पढ़ेंगे आयत। बच्चों को ना देखें, बच्चे जो कर रहे करने दीजिए अपने आप। कटनी का समय बीत गया, कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई। फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। हमारा उद्धार नहीं हुआ। नूह को कुछ दिखा ही दे रहा था। नूह को कुछ, अब निकालें उत्पत्ति 5, उत्पत्ति 5 5:22 पढ़ें। मतुसेल, मतुसेल हाँ मतुसेल के जन्म के पश्चात हाँ हनोक 300 वर्ष तक खुदा के साथ साथ चलता रहा। हनोक चल रहा है। हेलो, हनोक चल रहा खुदा के साथ, खुदा के साथ साथ चल रहा है। थोड़ा सा और समय दे हमें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब आप लोग थोड़ा सा समझे वचन को। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु समाप्त हो गई, हमारा उद्धार नहीं हुआ। मती 5 और कौन सी आयत थी? 22 पढ़ें। मती 5:22 पढ़ें, और जहां पर मैं रोकूं वहां रुक जाइएगा। और ज्योति मैम आप मती 6:9 पढ़ेंगे। जहां पर मैं भाई को रोकूं वहां से आप मती उत्पत्ति 6:9, उत्पत्ति 6:9। हाँ भाई, उत्पत्ति 5:22 पढ़ें। उत्पत्ति 5:22 और उत्पत्ति 6:9। हाँ, उत्पत्ति 5:22 में क्या लिखा? मतसेल के जन्म के पश्चात मतसेल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक खुदा के साथ साथ चलता रहा। हनोक 300 वर्ष तक खुदा के साथ साथ चलता रहा। अब मती 6
नूह की वंशावली यह है, नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, अपने समय के लोगों में खरा और धर्मी मनुष्य था। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। अभी हनोक कितने साल चला खुदा के साथ? 300 साल। और छठे अध्याय में नूह खुदा के साथ चल रहा है। आप कुछ समझे? आप कुछ समझे? ये जो हनोक चल रहा है इसको नूह देख रहा है, और हनोक जब हटा तो नूह चल रहा। अब नूह ढूंढ रहा है हनोक को। यस आमीन। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने का समय गया। हनोक कहाँ है यार? हनोक कहाँ है? हनोक कहाँ है? हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारा उद्धार नहीं हुआ। नूह कह रहा मेरा उद्धार नहीं हुआ। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने का समय समाप्त हो गई, हमारा उद्धार नहीं हुआ। नूह बाबा, हाँ आप भयानक दिनों में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? भयानक दिन और हनोक उड़ रहा है। उड़ा खुदा के देखो लिखा क्या है, उत्पत्ति 5:22 पढ़ो। मतुसेल हाँ, के पश्चात मतुसेल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक खुदा के साथ साथ चलता रहा। हनोक 300 वर्ष तक खुदा के साथ साथ चला। आगे और उसकी और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। 365 वर्ष की आयु में हनोक 300 साल खुदा के साथ चला। आगे हनोक खुदा के साथ साथ चलता था, हनोक खुदा के साथ साथ चलता था। फिर वह लुप्त हो गया। अब जब लुप्त हुआ तब नूह ने कहा हमारा उद्धार नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। अरे जो ये कहे हमारा उद्धार नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं ऋतु और कहीं ना कहीं समय को देख रहा है। और जो कहे उद्धार, हमारा तो उद्धार हो गया भैया। क्यों? हम भैया हमेशा 12 किलो से नीचे केक नहीं बनवाते हैं। हाँ, कुछ भी हो, सबसे बड़ा तारा हमारा निकलेगा। आप देख लो, पूरी कॉलोनी में, पूरे कानपुर में घूम के आओ, पूरे लखनऊ में घूमो, सबसे बड़ा तारा हमारे घर में लटकेगा। तारा सितारा क्या? नूह ऋतु, वर्ष और समय देख रहा। कह रहा भैया हनोक दिखाई नहीं दे रहा हमें। नूह क्या कह रहा? क्यों हनोक को क्यों देखोगे भैया? क्या कह रहा हनोक ने? हनोक खुदा के साथ साथ चल रहा है। अगर हनोक खुदा के साथ साथ चल रहा है तो आपको उद्धार दिखते हुए दिखेगा। लेकिन अगर आप हनोक को नहीं देखेंगे तो आप रैप्चर को नहीं देख पाएंगे। उसने कहा यदि तू मुझे उठते हुए देख ले। एलिया ने क्या कहा था? एलिया ने क्या कहा था एलिसा से? अगर तू, अरे आइए सिस्टर, यहाँ बैठिए, आइए 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 आइए, आगे बैठिए, प्रेज द लॉर्ड। अगर तू मुझे उठते हुए देख ले, अग्नि में रथ आएंगे। कौन से रथ आएंगे? अग्नि में रथ आएंगे, और एक बहुत बड़ी आइए अरे सिस्टर, बहुत बड़ा तूफान आएगा, और उसमें अगर तू मुझे उठते हुए देख ले। यहाँ ये पूरी सीट खाली पड़ी आपकी। प्रेज द लॉर्ड। तो समझिए एलिया ने क्यों कहा। आप लोग कितने लोग विश्वास करते हैं कि एलिया ने कहा यदि तू मुझे उठते हुए देख ले, यदि तू मुझे स्वर्ग के राज्य में जाते हुए देख ले, मैं उठाया जाने वाला हूं, और यदि तू मुझे उठाए जाने को देख ले। आमीन, हाल उठाए। ये बात कितने लोग विश्वास करते कि ये है, यही है।
आमीन। आमीन। तो अगर उस समय एलिया एलीशा से कह रहा कि यदि तू मुझे उठाए जाते समय देख ले, तो यानी कि एक है जो उसको देख रहा था, नूह को, हनोक को, और वो देखने वाला था नूह, क्योंकि वचन युगानुयुग एक सा है। जैसे उस समय खुदा को उनके शिष्यों ने देखा, ठीक उस समय नूह ने हनोक को देखा, ठीक उस समय एलीशा ने एलिया को देखा। तो भैया ये देख क्यों, अगर ये देख रहे हैं तो हमें भी देखना है। और अगर आज कोई देख नहीं पा रहा ना, तो उद्धार तो छोड़ो, कुछ भी नहीं है उसका। और देखने के लिए 300 साल हनोक खुदा के संग संग चला। क्या देखने के लिए? रैप्चर देखने के लिए। नूह खुदा के संग संग चला। क्या देखने के लिए? अपना उद्धार देखने के लिए। अगर आज आपको रैप्चर देखना है, उद्धार देखना है, आपको खुदा के संग संग चलना है। नहीं भैया, वो संग संग तो चलते ही हैं और हम हमेशा याद रखते हैं खुदा को, लेकिन क्या है, अब रोज मीटिंग कैसे सुन लें, अब कैसे रोज मीटिंग में पहुंच जाएं? हाँ, अब कैसे, क्या कैसे? देखो, देखने के लिए तुम्हें संग संग चलना होगा। वे कह रहे क्या कारण कि कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु गई, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हुआ। यिर्मयाह 8 हाँ 20 पढ़े। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। ये जो कह रहा है इसने बहुत कुछ करा है। आगे पढ़े जरा 21वीं आयत। अपने लोगों के हाँ। दुख से मैं भी दुखित हुआ। मैं बहुत दुखित हुआ हूँ, अपने लोगों के दुख से मैं बहुत दुखित हुआ। मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा हूँ। मैं शोक का पहरावा पहने हुए अति अचंभे में डूबा। अचंभा क्यों कर रहा है? एकदम शॉर्ट क्यों उसको लग गया? दुख का पहरावा क्यों पहने हैं? शोक का पहरावा क्यों पहने हैं? दुख में क्यों है? क्या कारण हो गया? मैं अति अचंभे में हूं। क्यों अति अचंभे में? 22वीं आयत। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधियां अचंभित है? क्यों वो कह रहा है कि क्या उसमें कोई वैध नहीं है क्या? अगर है तो मेरे लोगों के रोग, मेरे रोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? क्यों हमारा उद्धार नहीं हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जो शोक का पहरावा पहने हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो दुखी है, एक ऐसा व्यक्ति जो कहते हैं ऋतु और समय का ध्यान रखे है, आपका तो उद्धार होना अवश्य था, आपका उद्धार नहीं हुआ। तो उद्धार किसका होगा? उद्धार होने वालों की गिनती बहुत कम है। उद्धार होने के लिए, जैसा मैंने कहा कि यीशु मसीह भी अगर आके आपके सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर दे तो आप उद्धार नहीं पा सकते, क्योंकि उद्धार पाने के लिए इस पृथ्वी पर जब तक आप जीवित हैं, उस अंत के समय तक आपको विश्वास योग्य बना रहना होगा। यह मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा
परीक्षा है। उसने कहा जो अंत के समय तक विश्वास योग्य बना रहेगा, जो अंत के समय तक अपने आप में धीरज धरे रहेगा, जो अंत के समय तक स्थिर रहेगा, जो अंत के समय तक अपने घर को चट्टान की नींव बनाएगा, जो मेरे वचन में सर्वदा बना रहेगा, उसका उद्धार होगा। और उसके लिए हमें खुदा की संगति में प्रतिदिन चलना बहुत ज़रूरी है। आमीन। क्योंकि कहीं ना कहीं दिन भर में, कहीं ना कहीं समयों में हम भूल और चूक कर देते हैं, कहीं ना कहीं हम पाप कर बैठते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में अपने उद्धार को खो देते हैं। और फिर एक बार उद्धार करता यीशु मसीह उस उद्धार को हमारे लिए समर्पित करता है। और अगर आप प्रभु के वचन में बने रहेंगे तब आप बहुत तायत से बढ़ेंगे। क्यों, आखिर क्या कारण था कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य प्रभु यीशु मसीह के संग संग चलते थे? क्यों, आखिर क्या कारण था कि नूह खुदा के संग संग चला? क्यों, आखिर क्या कारण था कि हनोक खुदा के संग संग 300 साल चला? क्या कारण था कि एलिया ने कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ यहाँ यरदन में बैठे रहे, मैं जाता हूँ? लेकिन एलीशा ने कहा यहोवा और तेरी शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्यों संग संग चला? क्योंकि वो उद्धार को देखना चाहता था। आज अगर हम और आप उद्धार को देखना चाहते हैं तो हमें और आपको ये अवश्य है कि हम और आप खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बने। क्योंकि यदि हम और आप खुदा के वचन के प्रति ईमानदार नहीं बनेंगे तो कह रहा क्या कोई वैद्य नहीं है जो हमारे घाव को चंगा कर सके? क्यों? औषधि और वैद्य कहाँ चले गए? क्योंकि खुदा ने उस जगह से अपनी आशीष, अपनी दया उठा ली। और जिस समय खुदा आप पृथ्वी से दया उठाएगा, अपनी आशीष उठाएगा, उसी समय मेरे प्यारे भाई बहनों जो घाव चंगे होते हैं, जो मरीज ठीक हो जाते हैं, जो मृत्यु से बच जाते हैं, ये सारी चीज़ें उठा ली जाएंगी। अब आप दवाई खाएंगे, दवाई लगाई जाएगी, लेकिन कुछ असर नहीं होगा। हम और आप सोचते हैं कि दवाई लगाई और हम चंगे हो जाएंगे। नहीं, दवाई असर तब करती है जब प्रभु की दया होती है, तब घाव भरता है। आमीन। और अगर प्रभु की दया पृथ्वी से उठ गई तो कोई घाव भरने की दवाई काम नहीं करेगी। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा क्या कारण हो गया? ऐसा क्या कारण हो गया कि कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ? अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ। मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा हूँ। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? क्यों चंगे नहीं हुए? क्या कारण हो गया? क्यों मेरा उद्धार नहीं हुआ? क्यों मेरे रोग चंगे नहीं हुए? आइए हम पढ़ें यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, उस समय यहूदा के राजाओं, उस समय यहूदा के राजाओं, हकीमों, याजकों, भविष्यवक्ताओं और यरूशलेम के रहने वालों की हड्डियां कब्रों में से निकाल कर सूर्य चंद्रमा और आकाश के सारे गणों के सामने फैलाई जाएगी। सारे यहूदी याजकों और यरूशलेम के वासियों की हड्डियां सूर्य चंद्रमा और आकाश के सारे गणों के सामने फैलाई जाएगी। ये फैलाई क्यों जा रही है? कह रहा क्यों नहीं उद्धार हुआ? हमने दुख करा, दुख का पहरावा पहना,
क्या कहते हैं वे, हमने उपवास रखा लेकिन हमारे उपवास का कोई भी उत्तर ना मिला। पढ़ते हैं ना आप, क्या कारण था कि हमने उपवास रखा और हमारे उपवास का कोई भी उत्तर ना मिला? दुख का पहरावा। क्या कारण था कि सारी ऋतु बीत गई, हमारा उद्धार नहीं हुआ? क्या कारण था कि क्या कोई भी वैद्य, क्या कोई भी औषधि नहीं है जिससे हमारे रोगों के चंगे हों? तो देखो क्या कारण था, आप बताइए। यहूदी और महायाजक, धर्मगुरु और यरूशलेम, क्या लिखा हुआ, पढ़े जरा पहली आयत। क्या ये सब उपवास नहीं रखते थे? यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, उस समय यहूदा के राजाओं, या उस समय यहूदा के राजाओं, हकीमों, याजकों, भविष्यवक्ताओं और यरूशलेम के रहने वालों की अच्छा, ये सब क्या उपवास नहीं रखते थे? रखते थे। क्या ये सब चिन्हों को नहीं देखते थे? देखते थे। क्या ये सब समय को नहीं देखते थे? देखते थे। देखते थे कि नहीं देखते थे? लेकिन इसके बाद भी इनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनकी हड्डियों को कब्रों में से निकाल कर सूर्य, चंद्रमा और आकाश के सारे गणों के सामने फैलाई जाएगी। क्यों फैलाई जाएगी? इन्होंने उपवास रखा, इन्होंने दुख का पहरावा पहना, इन्होंने ऋतुओं का और समयों के बारे में जानकारी रखी। ये समय पर उत्सव मनाया करते थे। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ें तो यहूदा के लोग, यहूदी लोग, फरीसी यहूदी शास्त्री लोग समय पर फसह के पर मनाया करते थे और समय समय पर क्या करते थे? होम बलि चढ़ाया करते थे। समय समय पे सारे काम करा करते थे। लेकिन इसके बाद भी इनकी हड्डियों को कब्रों से निकालकर खुदा ने सूरज, चंद्रमा और आकाश के गणों के सामने फैलाई। क्यों? आप बताइए, यरूशलेम में महायाजक, धर्मगुरु, क्या फरीसी, क्या यहूदा के लोग, भविष्यवक्ता, क्या यरूशलेम के निवासी, क्या ये सब प्रभु के लिए दुख के दिन नहीं मनाते थे? दुख के दिन थे इनके पास सब कुछ था। लेकिन इसके बाद तभी तो कह रहा है, क्या कारण है कि हमारा उद्धार नहीं हुआ? कटनी का समय गया, फल तोड़ने की ऋतु चली गई, हमारा उद्धार नहीं हुआ। कोई भी यहाँ पर ऐसा वैद्य नहीं है जो हमारे घावों पर मलहम लगा दे। ऐसा क्या हो गया? यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत और दूसरी आयत पढ़ें। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, उस समय यहूदा के राजाओं, उस समय यहूदा के राजाओं, हकीमों, याजकों, भविष्यवक्ताओं और यरूशलेम में रहने वालों की हड्डियां, और यरूशलेम में रहने वालों की हड्डियां कब्रों से निकालकर सूर्य, चंद्रमा और आकाश के सारे गणों के सामने फैलाई जाएगी। क्योंकि वे उन्हीं से प्रेम रखते, उन्हीं की सेवा करते, उन्हीं के पीछे चलते और उन्हीं के पास जाया करते और उन्हीं के दंडवत करते थे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वे उन्हीं की सेवा करते थे, उन्हीं को दंडवत करते थे, उन्हीं की आराधना करते थे और उन्हीं के पास जाया करते थे। सूर्य, चंद्रमा, आकाश के गण, सारे गण, वो उन्हीं को पूजते थे, उन्हीं के पास जाया करते थे, उन्हीं की सेवा करते थे, उन्हीं को जानते थे और उन्हीं की आराधना करते थे। इसलिए प्रभु उन्हीं के सामने उनकी हड्डियां कब्रों से निकाल के फैला देगा। क्या कारण है हमारा उद्धार नहीं हुआ? क्या कारण है कि हमें किसी ने मल्लम नहीं लगाया? क्या कारण है कि हमारे घाव अभी तक भरे नहीं? क्या कारण है हमने दुख का पहरावा पहना, हमने दुख किया,
लेकिन उसकी कोई सुधि नहीं ली गई, क्योंकि वे अपने बाप दादाओं के निकम्मे कामों पर चलते थे। उन्होंने जिसकी आराधना की, जिसके पास वो जाया करते थे, उन्हीं के सामने खुदा ने उनकी हड्डियों को छितरा दिया। और हमें और आपको एक विश्वास करना अवश्य है कि जो कुछ वचन में लिखा वो पूरा होगा। अगर आज हम और आप जीवित खुदा को छोड़ के किसी भी देवी देवता या किसी भी संत की आराधना और उपासना करते हैं, तो हम एक घृणित काम करते हैं जिससे खुदा यहोवा घृणा करता है। उसने अपने वचन में कहा, इन कामों से मैं घृणा करता हूँ। ये मेरी नाक में अगरबत्ती जलाकर मुझे रीस दिलाते हैं। हमेशा याद रखना, जो खुदा के संग चलता है, जो खुदा के साथ साथ चलता है, वो जीवित खुदा को छोड़ और किसी की आराधना नहीं करेगा। उसके जीवन में चाहे प्राण हो और चाहे ना हो, लेकिन अगर उसने जीवित खुदा को देख लिया और जीवित खुदा के संग संग चला, तो वो हमेशा जीवित खुदा की आराधना करेगा। कलाम में लिखा है, पढ़ें जरा, 3री आयत, 8वां अध्याय 3री आयत। तब इस बुरे कुल के बचे हुए लोग उन सब स्थानों में जिसमें से मैंने उन्हें निकाल दिया है, जीवन से अधिक मृत्यु ही को चाहेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। मैंने उस कुल के लोगों को निकाल दिया, अब वो जीवन से अधिक मृत्यु को चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके घाव चंगे नहीं किए जाएंगे, उनके घाव भरे नहीं जाएंगे। क्या कारण है? कि क्या यरूशलेम में कोई वैद्य नहीं है? क्या कोई औषधि नहीं है जो हमारे घाव पर लगाई जाए? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ें। जब कोई भटक जाता है, हाँ, तो क्या वह लौट नहीं आता? जब कोई भटक जाता है तो क्या वो लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है? फिर क्या कारण है? कि ये यरूशलेम सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं। ऐसा क्या कारण है? ओ माय गॉड, खुदा कह रहा, क्या कोई जब भटक जाता है कि वो लौट के नहीं आता? क्या आता है? लेकिन ऐसा क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं? दूर क्या? दूर ही दूर नहीं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। फिर ऐसा क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा इधर, अब देखिए, दूर ही दूर। क्या कोई भटक जाता है क्या तो लौट के वापस नहीं आता? 4थी आयत पढ़ें जरा। तू उनसे यह भी कहा, तू उनसे ये भी कहे, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? खुदा चाह रहा है कि तुम उठो। खुदा चाह रहा है कि तुम जो भटक गए हो तुम आ जाओ। खुदा चाह रहा है कि तुम मुझसे दूर ही दूर ना जाओ। लेकिन ये यरूशलेमी कैसे हैं जो सदा मुझसे दूर ही दूर भटकते जाते हैं। भटकते जाते हैं। क्यों भटकते जा रहे हैं? कोई संगति नहीं, खुदा के प्रति
एक वाचा नहीं, एक वर मैंने मांगा, खुदा मैं तेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहूं। फिर कहता है खुदा मुझसे सब कुछ छीन, यहां तक कि मेरे प्राण भी छीन ले, लेकिन ये वरदान कि मैं तेरी डेवड़ी पे खड़ा रहूं, मुझसे ना छीन। फिर कहता है हजारों साल इस पृथ्वी पर बिताने से कई उत्तम है यहोवा की डेवड़ी पर बिताया हुआ एक लम्हा। ये है एक विश्वासी मसीह की प्रार्थना, जो हर समय अपने खुदा के निकट, अपने खुदा के समीप बना रहना चाहता है। अब खुदा के निकट और खुदा के समीप कोई मनुष्य आपको नहीं ला सकता। आप मुझे बताइए, क्या कोई मनुष्य आपको खुदा के निकट, कोई मनुष्य आपको खुदा के समीप ला सकता है? अगर कोई मनुष्य खुदा के निकट और खुदा के समीप लाने लगे तो फिर खुदा का दया, खुदा का उद्धार, खुदा की सामर्थ कहाँ रही? इसलिए उसने कहा कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मैं ना चाहूं। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि मैंने उनको चुन लिया है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है मैंने उन्हें ये वरदान दिया है कि वे मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़े रहें। इस दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे उत्तम वरदान ये है कि हम उसके वचन में बने रहें। इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम वरदान और सबसे उत्तम उद्धार ये है कि हम उसके जीवित वचन को सुने, जो हमें प्रति क्षण नया करता है। हम स्वयं अच्छे होने चाहते हैं लेकिन हम अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि अच्छा केवल एक ही है, खुदावन यीशु मसीह। जब तक वो हमारे और आपके अंदर नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए 5वीं आयत में क्या कह रहा है, यिर्मयाह 8:5 में, जब कोई भटक जाता है, जब कोई भटक जाता है क्या वह लौट नहीं आता? क्या वो लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है? फिर क्या कारण है ये यरूशलेमी कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं। सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं। ये छल नहीं छोड़ते। क्या नहीं छोड़ते? ये छल भैया किससे छल करा? भैया हमने किसी को नहीं ठगा। अरे मैम, ज्योति मैम, हमने किसी को नहीं ठगा भैया। हमने किसी से छल नहीं करा, हमने किसी की कमाई नहीं चुराई, हमने कोई हत्या नहीं करी, हमने किसी के घर में डाका नहीं डाला, हमने चोरी नहीं करी। लेकिन प्रभु कह रहा ये छल नहीं छोड़ते। छल क्या है? प्रभु कह रहा इन्होंने मेरे भवन को डाकुओं की खो बना दी। जिस तरह से एक शरीर की हत्या होती है, शरीर को कोई मारे तो वो हत्यारा कहलाता है, समझे? जिस तरह से एक शरीर से झूठ बोलना होता है, वैसे ही एक आत्मा का भी सारे कार्य होते हैं। जब आत्मा के प्रति हम ईमानदार नहीं होते तो हम खुदा से छल करते हैं। कह रहा ये अपना छलपना नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। और फिर लौटने से इनकार करते हैं। मैंने ध्यान देकर सुना, मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पश्चाताप नहीं कहा। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पश्चाताप नहीं कहा। इनमें से किसी ने भी अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा हाय मैंने यह क्या किया है। हाय मैंने ये क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। अपने ही अधर्म के काम, अपनी ही रीति, अपनी ही रिवाज, अपने ही मन में कुछ भी सोच लिया उसको करने के लिए। क्या ये धन्य होता कि मैं तुम्हारे मन में आकर अपना वचन डालूंगा।
देखो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। देखो मैं तुम्हें वह बातें बताऊंगा जिसे अभी तुम नहीं जानते। देखो धन्य है वे जो मेरी डेवड़ी पर बने रहते हैं, क्योंकि मैं उन पर अपना मर्म प्रकट करता हूँ और समय समय पर उन्हें अपने वचन की शिक्षा देता हूँ। और देखो एक समय ये होगा कि वे मेरे उद्धार को देखेंगे। देखो मैं तुम्हारे लिए एक धर्म का सूर्य उदय करूँगा जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम मेरी विधि और मेरे नियम और मेरी आज्ञा और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करोगे, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मिस्र का एक भी रोग तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा। मैं तुम्हारे डेरे से मिस्र के सारे रोगों को निकाल कर दूर फेंकूंगा और मैं अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर प्रकट करूंगा। देखो मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ को बढ़ाकर तुम्हारी रक्षा करूंगा और जीवन भर मैं तुम्हें इस पृथ्वी पर थाम के चलाऊंगा। देखो मैं तुमसे सच कहता हूँ, हर एक जना तुम्हारा साथ छोड़ेगा, परंतु ये मेरा पवित्र वचन तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ेगा। और मैंने तुमसे सच कहता हूँ कि धन्य है वो मनुष्य जो मेरी संगति में बना रहता है। और देखो अंत के समय में जब तुम इन सारे चिन्हों को होते हुए देखो तो तुम मेरी संगति में एक हो लो, ना कि तुम सदोम और अमोरा में जाओ। देखो मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसने अपने जीवन में मेरे वचन को आदर और महिमा दी। कुछ नहीं है इस पृथ्वी पर, कुछ भी नहीं है जिसे तुम अच्छा समझते हो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि तुमने अभी अच्छा जाना ही नहीं। अगर तुम जान लेते तो तुम ये मृत्यु को अपने जीवन में आने ना देते। मृत्यु तुम्हारे जीवन में क्यों आई? क्योंकि तुमने मेरे दिए हुए वरदान को ठुकरा कर तुमने अपने जीवन में अपनी इच्छा, अपने कामों को पूरा करना चाहा। लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो अपनी इच्छा और अपने कामों को मेरे वचन के प्रति छोड़कर मेरे वचन में आता है। देखो जैसे जैसे तुम मेरे वचन में बैठोगे, जैसे जैसे मेरे वचन को तुम सुनोगे, वैसे वैसे तुम एक नई सृष्टि होगी। मुझे एक बात बताओ, जब यीशु मसीह किसी के घर जाया करता था, कहीं पर भी घरों में जाया करता था, तो वचन में लिखा वहां बहुत बड़ी भीड़ लग जाती थी। आयत पढ़ाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक आयत पढ़ाएंगे। मरकुस 2:2 पढ़ो। मरकुस 2। उद्धार कौन कौन पाना चाहता है? मरकुस 2:2 और जो लिखा है उसका उत्तर दो मुझे। मरकुस 2:2 एक साथ पढ़ो। एक मिनट। हाँ जीत गई आज तुम, बड़ी जल्दी खोल लिया। मरकुस 2:2। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए। कहां से इकट्ठे हुए? कहाँ जा रहे हो? मीटिंग में? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मीटिंग में? और हमें तो बुलाया ही नहीं। हाथ देखिए। कहाँ जा रहे हो? मीटिंग में? मीटिंग में जा रहे हो? हमें तो बुलाया नहीं। तो ये इतने लोग इकट्ठे कैसे हो गए? उस घर वाले ने इनको बुलाया था क्या? तो ये इतने लोग इकट्ठे क्यों हुए? क्योंकि ये यीशु मसीह को देख रहे थे, यीशु मसीह को सुन रहे थे। आज कोई यीशु मसीह को देखना सुनना नहीं चाहता। आज घरों में जब प्रार्थना होती है तो खुदा की दया से खुदा ने इतनी आशीष दी है कि इतने लोग भर जाते हैं। नहीं तो और घरों में जाओ वहां इकट्ठे ही नहीं होते कोई। ये तो खुदा की दया है जो खुदा इतने लोगों को बिठा देता है। आमीन। मैं तो जानता भी नहीं, समझता भी नहीं, कि मुझे मालूम भी नहीं होता कितने लोग आएंगे। मेरी वाइफ कभी भी मुझसे पूछती है, बताओ हाँ भैया क्या करना होगा, मीटिंग के बाद क्या करना होगा, कितने लोग आए, क्या क्या करना होगा? कुछ नहीं करो, सब अपने आप हो जाएगा। तो समझें, वचन को समझें।
अगर वचन में लिखा है मरकुस 2:2 पढ़ें। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए फिर इतने लोग इकट्ठे हुए, कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। अब द्वार के पास जगह नहीं है। आज लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे? मन तो कर रहा था भैया आने का, लेकिन क्या करें, अब रोज रोज नहीं आ पाएंगे ना। क्या है देखिए, इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के पास जगह नहीं मिली। आज क्या यीशु मसीह के नाम लेने वाले कम हैं? बहुत ही। फिर आज लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? आज कोई इकट्ठा नहीं होना चाहता, आज कोई संगति को सुनना नहीं चाहता। यही कारण है कि आज घरों में झगड़े रगड़े, तेरे मेरे की आत्मा, दोष लगाने की आत्मा, पत्नी कहती पति ने और पति कहता पत्नी ने। आप जब इस आत्मा को देखें कि पत्नी पति का नाम ले और पति पत्नी का नाम ले, तो आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा घुसी है। क्योंकि जैसे ही फल खाया हव्वा ने और आदम को खिलाया, वैसे ही यीशु मसीह जब आदम के पास पहुंचा तो उसने दोष लगाया अपनी पत्नी पर। मैंने नहीं खाया, इसने जिसको तूने मुझे दिया इसने खिलाया। और जब आप अपनी पत्नी पे दोष लगाते हैं, इसने कहा, इसने करा, आप वही फल खा के बैठे हैं जिस फल को खाने में आदम नंगा हो गया, जिस फल को खाने में हवा नंगी हो गई। उसने अपने ही मांस में के मांस, लहू में के लहू, अपनी हड्डी में की हड्डी पर दोष लगाया। और यहीं पर पूरा सवाल खुल जाता है। इसलिए जब याजक घर में पैर रखता है तो उसे मालूम हो जाता है कि लोमड़ियाँ कहाँ कहाँ घुसी हैं, और इन लोमड़ियों के मुंह को फाड़ कर और इन लोमड़ियों के मुंह को अपनी एड़ी के नीचे दबा कर कैसे मसलना है, इसके विषय में याजक बहुत अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन याजक तब आपके जीवन में वो काम कर पाएगा जब आप खुद स्वयं खुदा के प्रति ईमानदार बने। जब तक आप ईमानदार नहीं बनेंगे, यीशु मसीह ने कहा तुम्हें जाना तुम भी जाओ। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आएगा वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा। आपको एक परिश्रम करना होगा, आपको एक वाचा बांधनी होगी, आपको इकट्ठा होना होगा। आपको अपने घर घराने का उद्धार चाहिए, आप संगति में आके इकट्ठा होइए। उत्तम समय कुछ उत्तम समय नहीं, कमाई कोई उत्तम समय नहीं। सारी कमाई बेकार हो जाती है। बाद में कमाने के बाद ये सोचोगे कहाँ खर्च करें, जबरदस्ती खर्च करोगे। क्या जबरदस्ती का खर्चा करोगे? क्यों? क्योंकि कमाई इतनी है कि तुम खर्च नहीं कर पाओगे। लेकिन जो कमाना था वो एकदम नहीं है। और कमाना क्या था? खुदा का वचन। कमाना क्या था? खुदा की सामर्थ। कमाना क्या था? खुदा का धन। और जिस समय आपने अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा छोड़कर कि नहीं ये समय में हम अपने खुदा के साथ संगति करते हैं, इसको नहीं बेचेंगे, अपने परिवार के साथ संगति में बैठे इकट्ठे हुए, आप देखिए आपके परिवार का एक एक जने के बच्चों की बुद्धि बढ़ाएगा। आपकी पत्नी, आपके पति के अंदर एक दया और एक क्षमा की आत्मा देगा खुदा। मैं आपको सच कह रहा हूँ, क्योंकि बढ़ाने वाला खुदा है। उसने कहा ना लगाने वाला न सींचने वाला, बल्कि बढ़ाने वाला सब कुछ है। हमें और आपको अपने खुदा के वचन के प्रति ईमानदार होना है, अपने खुदा के वचन के प्रति बहुत तायत से सुनना है। देखिए उस द्वार पर खड़े होने की जगह नहीं मिली, इतने लोग इकट्ठा हो गए। मैं कहूँ इतने लोगों को क्या द्वार वाले ने या घर वाले ने बुलाया था? नहीं। तो ये क्यों इकट्ठा हो गए? फिर मैं कहूँ मरियम मगदलीना
जिसको उस फरीसी ने कभी नहीं बुलाया, उसके घर पे जब पहुंचती तो फरीसी मन ही मन सोचता है कि ये यहाँ कैसे आ गई, जबकि उद्धार मरियम मगदलीना का उसी के घर से हुआ। आप मुझे बताइए, अगर आज हम घरों को देखेंगे, अगर आज हम घरों के लोगों को देखेंगे तो कभी हमारा उद्धार नहीं हो पाया। हमें एक चीज़ जानना है, यीशु मसीह का वचन हो रहा है, महासभा हो रही है और यीशु मसीह मेरा पिता है, मैं वहाँ जाऊँगा। भला चाहे उनके द्वार पे खड़ा हो के वचन सुनूं, क्योंकि ये इतना उत्तम वचन है कि मैं द्वार पे खड़े होने ही के योग्य हूँ। मैं इस योग्य नहीं कि मैं बैठ के या एसी के पंखे में हवा सुन लूं। क्या कितने ही लोग थे जिन्होंने बहुत परेशानी में खड़े खड़े रातों रात प्रभु के वचन को सुना। अगर हम किसी मनुष्य के घर जा रहे हैं, वो हमें नहीं बुला रहा, हम उसके घर के द्वार पे खड़े होकर वचन नहीं सुन सकते? और वहीं से एक ललकार लगाएं, पास्टर साहब, याजक साहब, थोड़ा कस के बोलिए, मैं द्वार पे खड़ा सुन रहा हूँ। ओहो, तो क्या उस घर के लोग जो वचन को सुन रहे थे, क्या उनके अंदर एक विश्वास नहीं उत्पन्न होगा? क्या तुम अपने प्रभु के लिए इतना भी सह नहीं सकते जिसने तुम्हारे लिए अपने प्राणों को दिया? क्या तुम अपने प्रभु के लिए इतना भी अनादर नहीं सह सकते? देखो, कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा, एक आयत पढ़ाऊंगा मैं, बस एक आयत पढ़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.
the Lord. Praise the Lord. प्रेरितों, आप धन्य हैं। आप जब तैयार होंगे मीटिंग में आने के लिए तो आपके अंदर आएगा, हम उनको जानते नहीं हैं, उन्होंने हमें बुलाया नहीं है। हम बुलावा या इनविटेशन नहीं मांगता। कह रहे हम आनंदित हैं कि हम उसके नाम से अपमानित होने के योग्य ठहरे। महासभा के सामने से चले गए कि हम उनके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। इकट्ठा हो, आप मसीह की पहचान में बढ़ो। अपने घरों में, अपने हाथों के बनाए हुए घरों में रहने से कई उत्तम है हम अपने पिता की संगति में इकट्ठा हों, ताकि प्रतिदिन के मन्ने को खाकर हम पूरी रीति से तृप्त हों। हर चीज़ का एक समय होता है, मैं बोलता बहुत। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और आज हमारे भाई डैनियल अपने मुल्क से आए हैं, और मैं जानता हूं कि भाई आए तो हैं लेकिन यहाँ से गए ही नहीं थे, आत्मा में यहीं थे। और मैं चाहूँगा कि भाई प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद भाई। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। चलिए हम लोग प्रार्थना करें। खुदावन धन्यवाद देते हैं। खुदावन आप इस महासभा में आप यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं कि खुदावन इस महासभा में यहाँ आपने एक योजना बनाया, एक वचन, आपका वचन को सुनने के लिए हमें सामर्थ्य दिया ताकि आपका वचन में बने रहे। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन हम इस आपका वचन में हर एक जन को आपका वचन को ग्रहण कर सके, आपकी आज्ञा में अनुसार चल सके। खुदावन इसके लिए हम जो यहाँ पर एकत्रित हुए हर एक जन के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि आपका वचन को हम लोगों को समर्थ दीजिए ताकि आपका वचन में बने रहें। खुदावन आप जहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए खुदावन वहाँ आप उपस्थित रहते हैं, आपका वचन देते हैं। खुदावन आपका वचन को में बने रहने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए खुदावन, ताकि आपका वचन, आपका आज्ञा को पालन कर सके। खुदावन ताकि खुदावन इस महासभा में आपने एक हम लोगों के लिए एक वचन दिया, जो इस वचन को ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य चाहिए। आपका वचन में बने रहने के लिए खुदावन आपका वचन को जहाँ पर भी हम लोग आपका वचन में सत्य बता सके खुदावन, ताकि इस वचन को आपका सामर्थ्य में ये हम लोग आपका वचन को प्रचार कर सके। खुदावन इस संध्या समय में जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, जो फेसबुक में देख रहे हैं खुदावन, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ ताकि आपका वचन में सामर्थ्य में उसको समर्थ दीजिए, ताकि आपका वचन में बने रहे। आपका वचन को सुनने में, आपका वचन को ग्रहण करने में उनको सामर्थ दीजिए, ताकि आपके वचन को सत्य में दूसरे तक बांट सके। खुदावन हम कितने भी हम अंधकार में हैं, ताकि आपका वचन से दूर रहते हैं, कि इसलिए हम लोगों को जो आपका दुख को सहने में सामर्थ दीजिए, ताकि आपका वचन को जहाँ पर भी हो वहाँ
पर हम लोग अपना आपका वचन को हम लोग बता सके, ताकि आपका वचन में जो सामर्थ है खुदावन, यह वचन हर हमेशा दूसरे तक हम लोग बांट सके। खुदावन आपका समर्थ में इतना आपका जीवित वचन है, जो इस वचन में आपने कहा खुदावन कि अपने चेलों से कहा खुदावन, मैंने तुम लोगों को इसलिए चुना कि आप इस वचन को, इसलिए मैंने तुम्हें चुन लिया ताकि आप उसको जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारे फल बनाए रहे। खुदावन आपका जीवन ईश्वर सशक्त है, आपका जो वचन है जो बहुमूल्य और समर्थ है। खुदावन ये इस वचन को बताने के लिए मैं इस जितना भी एकत्रित हुए इस महासभा को सुनने के लिए, खुदावन आपका वचन को सुनने के लिए एकत्रित हुए, खुदावन उनको समर्थ दीजिए ताकि आपके वचन में बने रहे। खुदावन हमारे याजक, हमारे भाई के लिए भी मैं दुआ करता हूं ताकि आपका वचन को इसी तरह सिद्ध में बता सके हम लोगों को, और इस वचन को ग्रहण करने में हमें समर्थ दीजिए। खुदावन इस घराने के हर एक जन के लिए भी यही दुआ करें कि आपका वचन, आपका बहुल्य वचन को, समर्थ वचन को हम लोग आपके वचन में बने रहे। इस घराने के हर एक जन के लिए, जितना भी यहाँ उपस्थित हैं उन लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ ताकि आपके वचन में बने रहें। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हुई। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारे भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल मंगल है, भवन में प्रार्थना नहीं होगी। भवन में परसों प्रार्थना होगी शाम को 4:30 बजे, और कल भाई ने जो फ्लैट खरीदा है वहाँ प्रार्थना होगी आलमबाग में। प्रेज द लॉर्ड, शाम को 5 बजे।